लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? लाभ का पद। हाँ, लाभ का पद पढ़ना है ना, अभी बाकी पढ़ा है। ठीक। हमने लास्ट में दल बदल कानून पढ़ा था ना। दल बदल कानून के बारे में यदि कुछ क्वेश्चन करूं तो बता दोगे? किस पे लागू नहीं होता? किस पे लागू नहीं होता? लोकसभा अध्यक्ष पे, और 2/3 सदस्य एक साथ चले जाते हैं तो भी दल बदल लागू नहीं होगा। और यदि 6 माह से पहले मनोनीत सदस्य जो है वो दल बदल कर लेते हैं तो उनके ऊपर भी लागू नहीं होगा। 6 महीने के बाद में करते हैं तो वो सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और निर्वाचित सदस्यों पे तो लागू होगा। अच्छा, वो सदस्य जो कि अभी जीत कर नहीं आए तो उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, ये चीज भी। और दल यदि किसी सदस्य को निष्कासित कर देता है तो भी उसके ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। आगे बात समझ में? ये सारी चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। निर्दलीय पे लागू होता है कि नहीं होता? निर्दलीय कैंडिडेट यदि कोई भी पार्टी ज्वाइन करता है तो दल बदल कानून लागू होगा। वो किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता और फिर किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो दल बदल कानून लागू हो सकता है। हाँ, ये बात सही है कि निर्दलीय किसी भी पार्टी का पक्षधर हो सकता है, वो, है ना, किसी पार्टी को सपोर्ट कर सकता है लेकिन पार्टी बदल नहीं सकता, मतलब ज्वाइन नहीं कर सकता पार्टी को। क्या बात समझ आ रही? चलिए, लाभ का पद। लाभ का पद क्या होता है? भारतीय संविधान के अंदर लाभ के पद के बारे में स्पष्ट रूप से कोई उल्लेख नहीं किया गया। तो फिर न्यायालय बताता है कि जो पद, जिन पदों से लाभ प्राप्त होता है, इसका मतलब वो सारे के लाभ के पद है, इसका मतलब, है ना। और फिर लाभ के पदों को, लाभ के पद के दायरे से बाहर करने के लिए संसद ने कुछ कानून बनाए हैं। और सबसे पहले जो कानून बना था वो कब बना था? 1959 के अंदर। और उसके बाद में जब जब जरूरत पड़ी तो लाभ के पद के दायरे से बाहर कर दिए गए कुछ पद और उसमें कुछ संशोधन किए गए। कुल संशोधन कितने हुए? 5 संशोधन हो चुके हैं इसके अंदर। पहला कब हुआ? हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखना है। 1993 में हुआ, फिर 1994, फिर 2000, फिर 2003 के बाद 2006 कर देना। ये इतने संशोधन हो चुके हैं। बार बार जब लगे कि अच्छा ये लाभ के पद के दायरे में आ रहा है तो उसको बाहर करने के चक्कर में किया ऐसा। क्या बात समझ आ रही? इसके बाद हम बात करेंगे संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में। बहुत ही अच्छा पार्ट रहने वाला है संसदीय विशेषाधिकार। पहले लाभ का पद लिख लो, हेडिंग लगाओ, लाभ का पद। लिखो, देखो, भारतीय संविधान में लाभ के पद को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया। परिभाषित नहीं किया गया। परंतु न्यायालय के अनुसार जिस पद को धारण करने से लाभ प्राप्त होता हो, या लाभ प्राप्त होने की संभावना हो, वे सभी पद लाभ के पद के दायरे में आएंगे। जी हाँ, न्यायालय के अनुसार लिख लेना यहाँ पे थोड़ा सा। न्यायालय के अनुसार जिस पद को, कुछ खा जाता हूँ शब्द बीच में बोलते बोलते, जिस पद को धारण करने से लाभ प्राप्त होता हो या लाभ प्राप्त होने की संभावना हो, वे सभी पद लाभ के पद के दायरे में आएंगे। ये ध्यान।
नेक्स्ट देखो, अब संसद जो है उसने बहुत सारे पदों को लाभ पद के दायरे से बाहर किया। उसके लिए पहली बार कानून जो बना था, कब बना था? 1959। देखो नेक्स्ट, देखो संसद ने 1959 के कानून के माध्यम से 1959 के कानून के माध्यम से अनेक पदों को लाभ के पद के दायरे से बाहर किया। साथ में लिखो इसके आगे, इस कानून में 5 बार संशोधन हो चुका है। कब कब तो ध्यान रखना, 1993, फिर 2000, फिर 2003, फिर 2000। रट रखा है, वेरी गुड। सीरियस है कुछ? यूं ही तो कोई ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करता है? चलिए आगे हम बात करेंगे संसदीय विशेषाधिकार। संसद के विशेषाधिकार की बात करेंगे, तो मैं थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, तुम्हारे भी अधिकार है और संसद में जो सदस्य है उनके भी अधिकार है। बोलने का अधिकार है ना, अपनी बात रखने का अधिकार है, और भी बहुत सारे अधिकार हैं। कौन कौन से अधिकार है? अरे संसद में नींद लेने का अधिकार भी है। चुप रहने का अधिकार भी है या नहीं है? चुप रहा नहीं जाता संसद में बैठ करके, वो भी है। चुप रहा जाता तो हाँ, लड़ने का अधिकार भी है। संसद विशेष अधिकार की बात करें तो आपने देखा होगा उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। तुम्हें भी अधिकार है, तुम्हें बोलने का अधिकार है, तुम्हें चुप रहने का अधिकार भी है या नहीं है? अनुच्छेद 19 पढ़ते हो तुम, अभिव्यक्ति की आजादी है। तुम कोई भी चीज बताना चाहते हो किसी भी माध्यम से बता सकते हो, बोल के बताना चाहते हो, चित्र के माध्यम से बता सकते हो, नाटक करके बता सकते हो। नाटक मतलब रो के। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार की बात करें तो उसके अंदर क्या रहता है? संसदीय विशेषाधिकार दो प्रकार के हैं, व्यक्तिगत भी और सामूहिक भी है। व्यक्तिगत तो जो लोग संसद में जो लोग बैठते हैं वो अपनी बात रखते हैं, है ना, अपनी बात को रखने का जो अधिकार है। और संसद की जैसे सत्र स्टार्ट होता है तो सत्र स्टार्ट होने के 40 दिन पहले और स्टार्ट होने के 40 दिन बाद तक व्यक्ति गिरफ्तारी नहीं हो सकती। होगी तो मतलब आपराधिक मामले जो है उसमें हो सकती है, सिविल मामलों में नहीं हो सकती। ये ध्यान रखना, आपराधिक मतलब क्रिमिनल जो मामले होते हैं उसके अंदर। ठीक है, ये दो चीज ध्यान रखनी है। अच्छा, सिविल कौन से होते हैं, क्रिमिनल कौन से होते हैं पता है? नागरिक जो जिसको बोलते हैं हम मामले,
दीवानी मामले कह सकते हैं, हाँ ऐसे कुछ। तलाक वाला मामला कौन सा है? दीवानी मामले। उसमें किसी की पिटाई हो जाए या फिर कत्ल वगैरह हो जाए किसी का, तो फौजदारी बन जाएगा। मतलब मारपीट से जुड़े हुए मामले जो होते हैं लगभग वो सारे क्या होते हैं? फौजदारी होते हैं। तलाक के, दहेज के, ये सारे मामले जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सिविल मामले होते हैं। ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो सिविल मामलों में तो नहीं हो सकती, आपराधिक मामलों में हो सकती है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि विशेष अधिकार के तहत 40 दिन, सत्र स्टार्ट होने के 40 दिन पहले, 40 दिन बाद तक तो हो ही नहीं सकती। फिर आप सामूहिक गतिविधियों की बात करें तो सामूहिक का मतलब ये होता है, एक तो व्यक्तिगत हो गए, एक सामूहिक हो गए। सामूहिक का मतलब ये होता है कि संसद क्या कर रही है, संसद में क्या चल रहा है ना, उसकी जांच। वैसे आपने देखा अनुच्छेद 100, हाँ अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 122 के तहत हम ये बात करते हैं तो न्यायालय कोई भी किसी प्रकार की जांच नहीं कर सकता कि अच्छा उसमें क्या चल रहा है, समिति क्या किस प्रकार से काम करती है उसकी जांच वो नहीं करेगा। अच्छा कई बार ऐसा होता है सामूहिक गतिविधि की बात करें तो उसके अंदर कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसके अंदर जिसे एक गुप्त एक बैठक हो सकती है, गुप्त बैठक बुलाई जा सकती है, वो उनका अधिकार है। कोई बात करनी हो किसी प्रकार से तो उसके अंदर बाहर वाले का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता या फिर न्यायालय का कोई इंटरफेयर नहीं होता, वो एकदम स्वतंत्र है अपने आप पे। आ रही बात समझ में? लेकिन यदि क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि मूल अधिकार व साथ साथ संसदीय विशेषाधिकार दोनों के बीच में टकराव आ जाए तो सबसे बड़े कौन होंगे? नौ, संसदीय विशेषाधिकार। मूल अधिकार व संसदीय विशेषाधिकारों में टकराव आ जाए तो उस कंडीशन में बड़े कौन होंगे? संसदीय विशेषाधिकार। ये थोड़ा सा शर्मा बनाम श्री कृष्णवाद है, इस वाद के माध्यम से ये इस प्रकार का निर्णय आया था, थोड़ा सा ध्यान रखना। शर्मा बनाम श्री कृष्णवाद, ठीक है। उसके तहत ये बताया कि दोनों में जब टकराव की स्थिति हो, क्योंकि मूल अधिकार आपका कौन सा है? अनुच्छेद 19 में आपको कुछ विशेषाधिकार दे रखा है, बोलने की आजादी है और सभा करने की आजादी है, संघ बनाने की आजादी है, आने जाने की, घूमने फिरने की आजादी है, कहीं पे निवास करने की आजादी है, किसी जगह पे तुम्हें बस जाने की आजादी है, ये सारी आजादी है इसका मतलब। लेकिन उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी है, मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो उस प्रकार की युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। सारे अधिकार नहीं है तुम्हारे पास। अनुच्छेद 19 में बोला जाता है कि तुम्हें बोलने की आजादी है, तुम बोल सकते हो, कितना बोलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितना मतलब जिससे कि दूसरे की आजादी को कोई ठेस ना पहुंचे उतना ही बोलना है। तुम बोल रहे हो पड़ोसी आपका परेशान हो रहा है तो गलत बात है। फिर संघ बनाने को लेकर के, संघ आपने भारत के कुछ ऐसी गतिविधि के लिए बना दी जो भारत विरोधी गतिविधि है, इस प्रकार की कोई चीज बना दी, आतंकवादी संगठन बना दिया आपने, गलत बात है। तो ये इस प्रकार की चीजें नहीं होती, मतलब युक्त प्रतिबंध लगाए हैं। व्यापार करने की आजादी है, लेकिन व्यापार करना भी आपको ठीक से, जो कि समाज के अंदर उसके ऊपर कोई असर ना पड़े। जैसे व्यापार करने का मतलब हो गया था मैं चिट्टे का व्यापार करूंगा, व्यापार करने का मतलब है व्यापार कर सकते हो पर ये थोड़ी कर सकते हो ना, ये चीजें। तो कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर प्रतिबंध लगे हुए वैसे। लेकिन अनुच्छेद यदि हम बात करें, अनुच्छेद कौन सा विशेषाधिकार की बात करें तो अनुच्छेद कौन सा? 105। संसद में आपको पता है कि हमें जो मूल अधिकार नागरिकों को दे रखे हैं वो कौन से में, जो विशेषाधिकार आपको बोलने की आजादी वगैरह दे रखी है वो कौन से में? अनुच्छेद 19(1) का हम बात करते हैं। वही संसद में बैठे लोगों के लिए जो यदि बोलने की आजादी है या विशेषाधिकार जो दे रखे हैं वो सारी की सारी कौन से अनुच्छेद में? 105 में। ठीक इसी प्रकार से अनुच्छेद 194 भी पढ़ते हैं, लेकिन ये संसद में है और ये राज्यों की विधानमंडल में। अब विधानसभा की बात कर लेते हैं। विधानमंडल में मतलब जहां विधानसभा है और विधान परिषद है, दोनों ही हो सकती है, ये कंडीशन है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि विशेषाधिकार को लेकर के राज्यों के अंदर विधानमंडल के लिए अनुच्छेद कौन सा? 194। और यदि बात की जाए संसद के तो अनुच्छेद कौन सा? 105। दो प्रकार की चीजें हैं, व्यक्तिगत और साथ साथ सामूहिक रूप से। दोनों कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। व्यक्तिगत तो मतलब आप समझते हो, इंडिविजुअल जिसको हम कहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से जिसको आजादी दे रखी है वो चीजें। और सामूहिक इसका मतलब ये हो सकता है कि सभी लोगों का ध्यान रखा जाएगा। अब मान लो कोई भी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई मामला है तो आते ही पुलिस एंटर कर जाएगी क्या उस संसद परिसर में? नहीं, वो पूरी उस गरिमा है संसद की, अपने संसद का सम्मान होता है वहां पे ना, तो एक प्रकार से उसकी अपनी गरिमा होती है, तो कोई एंटर नहीं कर सकता। सबसे पहले कोई भी गतिविधि होती है तो आप उस पीठासीन अधिकारी, जो भी सदन है उस सदन के पीठासीन अधिकारी से संपर्क करो, वो यदि बोलता है तो ही आप एंटर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। इसका मतलब स्वतंत्र है वो सारे। लेकिन विशेषाधिकार केवल और केवल आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे उन लोगों के लिए जो संसद के अंदर बैठे लोग हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और संसदीय समितियों के लिए भी है। महान्यायवादी आपने एक पद बढ़ा होगा है ना, तो महान्यायवादी के लिए भी है, लेकिन राष्ट्रपति के लिए नहीं है। राष्ट्रपति के लिए ये चीजें नहीं है। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, एक क्वेश्चन है आपके सामने, अभी आपका राष्ट्रपति टॉपिक भी आ गया ना टेस्ट में, आपसे पूछ रहा हूँ
कि अभी आपने देखा कि अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति कौन बनने जा रहे हैं? ट्रंप, है ना, डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन उनके ऊपर कोई केस चला काफ़ी टाइम पहले का, है ना, और अभी उसका शायद डिसीजन आएगा। एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम तारीख कौन सी है वो, पर डिसीजन आएगा। तो क्या यदि वो दोषी करार दे दिया जाता है तो राष्ट्रपति नहीं बन सकते हो? इस प्रकार की वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है उनके ऊपर, नहीं बन सकते। क्या भारत के अंदर ऐसा है? भारत में राष्ट्रपति को कुछ छूट दी गई है ना, पद पे रहते हुए छूट दी गई है। कौन से अनुच्छेद में, ये बताना है आपको। राष्ट्रपति पढ़ के आए हो तुम, और तुम्हें पता होना चाहिए कि अच्छा वहां नहीं है, यदि वो व्यक्ति भारत में होता तो ठीक था। लेकिन थोड़ा आपको ये बताना है कि पद पे रहते हुए हम बात करें तो राष्ट्रपति के लिए कौन सा अनुच्छेद है जो कि इस प्रकार की छूट प्रदान करता है कि उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती? राष्ट्रपति है, राज प्रमुख है, राज प्रमुख नहीं रही अभी, इसका मतलब तो राज्यपाल है, इसका मतलब राज्यों के राज्यपाल है, राष्ट्रपति है, राज प्रमुख है, तीनों के बारे में वैसे शब्द लिखा हुआ है। कौन से अनुच्छेद में? तुम सोच के बता देना, तब तक हम आगे संसदीय विशेष अधिकार पढ़ते हैं। अनुच्छेद 361 पढ़ा है ना आपने? याद नहीं आ रहा क्या? वो अलग है, वो कंडीशन अलग है जो आप बता रहे हो। हम बात किसकी करें? राष्ट्रपति के विशेष अधिकार की बात करें। उनके लिए कुछ चीजें हैं, राज्यपाल के लिए कुछ चीजें हैं, उसकी बात करें, ठीक है। तो अनुच्छेद कौन सा? 361। चलिए ध्यान रखना, याद रख लेना इसको। संसदीय विशेष अधिकार लिखो। लिखो, देखो भारतीय संविधान के युक्त प्रतिबंध लगे हुए हैं तुम पे, बोलना नहीं है, है ना। अनुच्छेद 19 कमजोर है तुम्हारा। अभी मैंने बताया था, न्यायालय का एक निर्णय था शर्मा बनाम श्री कृष्णवाद के अंदर कि संसदीय विशेषाधिकार ऊपर है, तुम्हारे मूल अधिकार जो है वो थोड़े नीचे रहेंगे, ठीक है। इसलिए तुम्हें यहाँ भी ध्यान रखना है क्योंकि संसद का टॉपिक चल रहा है और मेरा विशेषाधिकार है यहाँ, ठीक है, तुम्हारा कम है, ऐसे समझ लेना थोड़ा सा। वैसे भी तुम पे तो प्रतिबंध लगे हुए हैं, ध्यान रखना। मूल अधिकार एक बार और पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसे करूँगा, संडे वाले दिन आपका मूल अधिकार का एक लाइव क्लास लगा दूंगा, ठीक, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा आपका और आप बता भी दोगे क्योंकि आपका कुछ बच्चों का पढ़ा हुआ है? हाँ ठीक है, करते हैं फिर, कोई देखते हैं। देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद सदस्यों के लिए वह अनुच्छेद 194 के तहत विधानमंडल सदस्यों के लिए विशेषाधिकारों का उपबंध किया गया है। जिसका प्रयोग महान्यायवादी व संसदीय समितियों के सदस्य, जिसका प्रयोग कौन करेगा? महान्यायवादी व संसदीय समितियों के सदस्य, के द्वारा किया जाएगा। परंतु कौन प्रयोग नहीं कर सकता? राष्ट्रपति। परंतु राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता है।
लिखो नेक्स्ट, उतार लिया इसको। अब हम बात करेंगे संसदीय विशेषाधिकारों को दो भागों में बांट दिया है। कौन कौन सा? व्यक्तिगत और दूसरा कौन सा? सामूहिक। ध्यान रखना, व्यक्तिगत की बात करेंगे हम सबसे पहले। उन्हें बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। 40 दिन पहले सत्र स्टार्ट होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किया जा सकता है। फिर हम सामूहिक की बात करेंगे तो कोई भी मतलब राज्य अगर इस प्रकार की हम बात करें, जैसे न्यायालय की बात कर लेते हैं, किसी के ऑर्डर पे यदि कोई किसी को गिरफ्तार करने के लिए आता है तो उस सदन के परिसर के अंदर वो बिना अनुमति नहीं आ सकता, एंटर नहीं कर सकता, इसका मतलब। ठीक है, तुम्हें बातें पहले तो बढ़ रही है क्या? इसको समझ नहीं आ रहा? ये जीडी वाले हैं कुछ बच्चे ना, कौन कौन है? हाथ खड़े करना। कैसे ऊपर से जा रहे हैं? ऊपर से जा रहे हैं क्या? कितना जा रहे हैं आपके भी? थोड़ा थोड़ा ज़्यादा डीप चल रहा है। अच्छा, मैं फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ क्या? मेरे को बोल दो फिर, धीरे धीरे पढ़ाऊँ बस। टॉपिक कितना लंबा था, है ना? टॉपिक काफ़ी लंबा था और कितने डिटेल से भी पढ़ दिया हमने। क्या तुम्हें लगता है दोबारा पढ़ना पड़ेगा तुम्हें? घर पे जाके रिवीजन कर लेना थोड़ा सा ना। कोई चीज़ ना समझ आए तो आप, एक चीज़ मैं आपको देखता हूँ कि कोई बच्चा क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता। ऐसे बहुत ही कम, मतलब इक्का दुक्का बच्चे हैं इस प्रकार के जो पूछते हैं, बाकी कोई बच्चा पूछ नहीं रहा। जो मैं परोस रहा हूँ खा रहे हो, मतलब आपको वो चीज़ अच्छी लगती है, आपकी फेवरेट है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। फेवरेट का मतलब ये नहीं है कि फेवरेट तो सारी चीज़ बनानी पड़ेगी तुम्हें, पर कम से कम क्रॉस क्वेश्चन होना जरूरी है ना। जब तक तुम नहीं पूछोगे तो मैं कैसे बताऊंगा तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है? मुझे कैसे पता चलेगा? भगवान तो हूं नहीं मैं भी तुम्हारी तरह ही हूं। इसलिए कोई चीज़ अगर नहीं समझ आ रही ना, यदि कहीं से कोई चीज़ अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा स्किप हो रहा है और ये एरिया मेरे थोड़े से कम समझ आए, तो उसी वक्त मुझे रोको। हम बैठे क्यों हैं यहाँ पे? फीस क्यों दी है? समझने के लिए। इसका मतलब ये है कि तुम्हें हर चीज़ समझनी है। मास्टर को पता चलना चाहिए। ऐसे यहाँ खड़ा हूँ, इसका मतलब आराम से मैं वापस बाहर चला जाता हूँ तो क्या मतलब हुआ? हमारे प्रत्येक क्वेश्चन में दम होना चाहिए। ऐसे कोशिश किया करो कि मास्टर फंसाएं अभी इसी वक्त, है ना? मतलब इस क्वेश्चन के अंदर तो रहना ही चाहिए, तब जाके बात बनेगी। तुम्हारा वैसे कोई इरादा नहीं है, आई नो, पर समझना तो है। ठीक है, खैर कोई ना, कोई चीज़ ना समझ आए तो पूछ लेना, ठीक है? कुछ नहीं, चलो लिखो। संसदीय विशेषाधिकारों को मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया गया। दो भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ और यूट्यूब पे वीडियो भी पड़ा रहता है। मैं उसमें क्या करता हूँ, एक पॉइंट स्पीड तेज करके फिर उसको अपलोड करता हूँ। मेरे को ऐसे लगता है कि मैं थोड़े एकदम आलसी टाइप से धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, पर अब नहीं करूँगा ऐसा कोई ना, ठीक है? सबसे पहले आप बात करेंगे व्यक्तिगत विशेषाधिकार। आपकी समस्या पता है क्या है सबसे बड़ी? मुझे जहां तक मैं फील कर पा रहा हूँ, कुछ शब्द आते हैं ना, ये टेक्निकल वर्ड जो है उनका ज्ञान नहीं है तुम्हें। इस वजह से तुम्हें लगता है कि पता नहीं ये क्या ही वर्ड बता दिया। जैसे वीप बताया, सचेतक बताया, ये कुछ नए नए वर्ड आए आपके सामने, और नया वर्ड जब भी आता है तो अजीब लगता है वो, और अपनापन कैसे लगेगा? बार बार उसको पढ़ा जाए तुम्हें फील होगा कि हाँ ठीक है ये। बाकी यदि आपके मन में कुछ और बात है बता देना। मौन रहते हो, अच्छी बात है, ज़्यादा भी अच्छी बात नहीं। मौन रहना एक प्रकार से ये माना जा सकता है कि लगातार तुम मौन रहते हो ना, तो इसका अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब एक पावर है। ये लगातार तुम 1 महीने मौन रहो
उसके बाद में कुछ चीज बोलो, मेरा ये विश्वास है कि जो भी तुम बोलोगे वो सत्य होने वाला है। इतनी पावर है मौन रहने में। तुम कहोगे कि मुझे जॉब लगना है तो लग ही पाओगे। फिर तुम 1 घंटा रोक लो, महीना तो बहुत है। 1 घंटा यदि खुद को रोकना हो, ऐसे संडे वाले दिन क्या करना है आपको, बोलना थोड़ी है। मेरी तो ये प्रतिबद्धता, मैं आज ही सोच रहा था कि अच्छा मौन रहना है, पर मैं कैसे रहूं, सीधा लिख दूं। संडे वाले दिन कोई दिक्कत नहीं है ना, उस दिन एकदम मौन रह सकते हैं। आपका टेस्ट होता है तो आपको कौन सा बोलना है तो लिखना ही तो है। तुम्हें तो यहाँ भी नहीं बोलना इतना ज्यादा, वैसे तुम कौन सा बोलते हो लिख के दे देना। देखो पहला पॉइंट देखो, व्यक्तिगत विशेषाधिकार। लिखो देखो, संसद के सदस्यों को कुछ व्यक्तिगत रूप से विशेषाधिकार दिए गए हैं। विशेषाधिकार दिए गए हैं। जैसे पहला पॉइंट लगाना, लिखो जरा। पहला कौन सा अधिकार है? संसद जो सत्र है, सत्र स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब तो उससे 40 दिन पहले की बात है ना, और स्टार्ट होने के 40 दिन बाद की बात है। साथ साथ सत्र के दौरान भी, सत्र जब चल रहा है उस दौरान भी सिविल मामलों में उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, लिखो जरा। देखो संसद सत्र के दौरान, जैसे आगे लिखना, संसद सत्र के दौरान वह संसद सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले, संसद सत्र के दौरान वह संसद सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले वह 40 दिन बाद, 40 दिन पहले वह 40 दिन बाद तक, 40 दिन बाद तक सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, परंतु आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट लिखो, इसी का ही दूसरा पॉइंट लिखना है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता में। लिखो, संसद सदस्यों को विचार व अभिव्यक्ति की, संसद सदस्यों को विचार व अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है। विचार व अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है।
एक चीज और ध्यान रखना, संसद के किसी सदस्य या किसी समिति के द्वारा, यदि बात करो समिति का कोई सदस्य है, आपने देखा संसद का सदस्य होता है, वही लोग क्या करते हैं, उनके द्वारा ही एक समिति बनाई जाती है। समितियां कई प्रकार की पढ़ी आपने, उन समितियों के सदस्यों के द्वारा कही हुई कोई भी बात, कुछ भी बात बोल सकते हैं वो, या किसी के विरुद्ध में वो मत कर सकते हैं, किसी प्रकार से मत दे सकते हैं, तो उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की न्यायालय में कार्यवाही नहीं हो सकती। वो कुछ भी बोले चाहे, है ना, ऐसे नहीं है कि अच्छा बोलते तो बहुत कुछ है वो, लेकिन कुछ चीजें होती हैं नैतिकता के तौर तरीकों से देखा जाए तो कुछ लोगों की इस प्रकार की चीजें नहीं रहती कि वो संसद में बोलते रहते हैं। इसका मतलब कुछ चीजें कुछ तो रोक टोक है उनके ऊपर, पर फिर भी वो बोलते अपने विचार रखते हैं, इसका मतलब, है ना, विचार रखने की आजादी है, वो कैसे भी विचार रख के लड़ाई कर लेते हैं कई बार, जो भी आपने देखा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति जाए और गिरफ्तारी करवा दे, उनको वहां पे संपूर्ण मतलब पूरा अधिकार है बोलने और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और जब कभी भी दोनों कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि मूल अधिकार व संसदीय विशेषाधिकारों की बात आएगी तो दोनों कंडीशन में सबसे बड़े कौन होंगे, संसदीय विशेषाधिकार। लिखिए जरा दूसरा पॉइंट, कौन सा, तीसरा होगा ना शायद, लिखो, संसद में संसद में या उसकी किसी समिति में सदस्य द्वारा, उसकी किसी समिति में सदस्य द्वारा कही हुई बात या दिए गए किसी मत के संबंध में दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कार्यवाही से छूट प्राप्त है। एक ये ध्यान रखना है कि न्यायालय में, किसी भी न्यायालय के अंदर गवाही देने की भी छूट है सांसदों को, ठीक है, ज्यादा मैटर नहीं करेगा वो। आगे हम बात करेंगे सामूहिक विशेषाधिकार की। ये बातें समझ आ गई ना तुम्हें, इतनी कोई बड़ी बात है नहीं, तुम्हें ना समझ आए, ऐसा हो सकता है। संपूर्ण आर्यवर्त में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारी बराबरी कर ले, हैं? किस चीज में, वो नहीं बताया मैंने। देखो, सामूहिक विशेषाधिकार की बात करें तो संसद के मतलब कोई भी सांसद है उसकी गिरफ्तारी होती है ना, तो गिरफ्तारी की जो सूचना है वो सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष या फिर जिस सदन का जो मतलब पीठासीन अधिकारी है वो जानकारी सबसे पहले उसको देनी होगी। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी। दूसरी बात, कोई भी कार्रवाई हो रखी है उसके विरुद्ध, है ना, तो उसको लेकर के संसद की जो मतलब सदन का जो परिसर है उसके अंदर डायरेक्ट एंटर नहीं हो सकता, सबसे पहले आपको अनुमति लेनी पड़ती है, किससे, अध्यक्ष से। एक चीज ये ध्यान रखना, संसद के अंदर किस प्रकार की कौन सी कार्यवाही चली उसका जो प्रकाशन है, प्रकाशन करवाना है या नहीं करवाना, या किसी प्रकाशन पे रोक लगानी है, तो ये भी संसद का अपना क्या है, विशेष अधिकार है। वो चाहती है तो इसका मतलब वो उसके ऊपर रोक भी लगा सकती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी। अच्छा, संसद के अंदर वैसे न्यायालय नहीं आ सकता, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, पर कभी कभी आ सकता है। ये आपने दल बदल कानून के तहत देखा कि अच्छा जहां कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसके आधार पे उसकी प्रत्येक न्यायिक निर्णय की समीक्षा होती है वहां पे, है ना। तो ये जहाँ सामूहिक विशेष अधिकार में लिखो जरा, पहला पॉइंट लिखो।
देखो, यदि किसी सांसद को, पहला पॉइंट है, यदि किसी सांसद को हिरासत में लिया जाता है, यदि किसी सांसद को हिरासत में लिया जाता है हिरासत में लिया जाता है अथवा उसे किसी भी मामले में दंड प्रदान किया जाता है, मामला कोई भी हो सकता है, ठीक है, सिविल अपराधिक, किसी भी मामले में दंड प्रदान किया जाता है, तो यह सूचना, किसी भी मामले में दंड प्रदान किया जाता है तो यह सूचना तुरंत सदन के पीठासीन अधिकारी को देनी होगी। यह सूचना तुरंत सदन के पीठासीन अधिकारी को देनी होगी। नेक्स्ट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो। दूसरा पॉइंट यह है कि सांसद जो है उसकी यदि कोई गिरफ्तारी को लेकर के कोई मामला है तो ऐसे हिरासत में ले नहीं सकता ना, तो परिसर में भी एंटर नहीं कर सकता लोकसभा के अध्यक्ष की अनुमति के बिना, है ना। लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देखो लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति के बिना, लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति के बिना किसी भी सांसद को, लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति के बिना किसी भी सांसद को संसद के संसद के परिसर के अंदर, किसी भी सांसद को संसद के परिसर के अंदर हिरासत में नहीं लिया जा सकता। संसद के परिसर के अंदर हिरासत में नहीं लिया जा सकता। परिसर समझते हो क्या? अधिगम का परिसर है, इसका मतलब जो बाउंड्री है इसके एंटर नहीं करेगा कोई, वैसे ना। अगर संसद बना दी जाए इसको तो मैं सांसद बना दिया जाए तो तीसरा पॉइंट देखो, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संसद की किसी भी कार्यवाही को प्रकाशित करने को लेकर, प्रतिबंधित किया जा सकता है। चौथा पॉइंट लिखो, संसद को विशेषाधिकारों के हनन के संबंध में, विशेषाधिकारों के हनन के संबंध में दंड प्रदान करने का अधिकार है। पांचवा पॉइंट लिखो, सदन को
सदन को अपनी प्रक्रिया का विनियमन करने, सदन को अपनी प्रक्रिया का विनियमन करने व कार्यवाही के संचालन का, कार्यवाही के संचालन का अधिकार प्राप्त है। अब आपको एक ध्यान रखना है, शर्मा बनाम एक केस है, शर्मा बनाम श्री कृष्णवाद, है ना, याद रख लोगे, श्री कृष्णवाद। इसके अंतर्गत इसमें थोड़ा करेक्शन भी कर लेना, नोट्स के अंदर एक मिसिंग है, एक वर्ड मिस कर रखा है। उसमें क्या है कि जहां पे संसदीय विशेषाधिकार व मूल अधिकार दोनों की यदि बात करें, दोनों में कोई संघर्ष उत्पन्न हो जाए, अरे अच्छा, इसमें क्या बताया कि मूल अधिकार व संसदीय विशेषाधिकार इन दोनों की यदि बात की जाए तो दोनों की कंडीशन में यदि संघर्ष पैदा हो जाता है तो वरीयता किसको दी जाएगी, प्राथमिकता किसको दी जाएगी, संसदीय विशेषाधिकार को। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। और कौन सा वाद है, ये वाद ध्यान रखना, अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दोनों की संघर्ष की स्थिति में ये जो निर्णय आया था वो कौन से वाद में आया था, शर्मा बनाम श्री कृष्णवाद में। ठीक है, ये ध्यान रखना है, लिखिए जरा, देखिए शर्मा बनाम श्री कृष्णवाद में, हाँ मैं बता दूंगा कहाँ करेक्शन करना है। शर्मा बनाम श्री कृष्णवाद में, शर्मा बनाम श्री कृष्णवाद में यह निर्णय दिया गया कि, यह निर्णय दिया गया कि, यह निर्णय दिया गया कि संसदीय विशेषाधिकार, यह निर्णय दिया गया कि संसदीय विशेषाधिकार, अब यहां जो लाइन मिसिंग है, संसदीय विशेषाधिकार व, जिसके पास नोट्स है उसके अंदर लिख लेना, संसदीय विशेषाधिकार व मूल अधिकार, नीचे लिख लेना इसके कहीं जगह हो तो दे देना एक मिनट, संसदीय विशेषाधिकार व मूल अधिकार यहां नीचे लिख लेना। ठीक है, वह मूल अधिकार के मध्य संघर्ष की स्थिति में, संसदीय विशेषाधिकार व मूल अधिकार के संघर्ष की स्थिति में, के संघर्ष की स्थिति में संसदीय विशेषाधिकारों को, संघर्ष की स्थिति में संसदीय विशेषाधिकारों को वरीयता, वरीयता प्रदान की जाएगी, वरीयता प्रदान की जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, अच्छे से रिवीजन कर लेना इसका। ठीक, हाँ